पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान का नकाब हटता है, वहां बैठे आतंक के आका बौखलाहट में आतंक की साजिश रचने लगते हैं। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान तो मारा गया, लेकिन अभी करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी घाटी में मौजूद हैं, जो कामरान से कम नहीं है। वो मसूद के एक इशारे पर बड़ा हमले करने की फिराक में है। पुलवामा और पठानकोट 30 महीने में 2 बड़े आतंकी हमले। हिंदुस्तान को बड़ा जख्म दे गए। उस जख्म की तस्वीरें इस शक्ल में सामने आई। और देश दर्द के दरिया में डूब गया। पुलवामा और पठानकोट हमलों के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ है, वो हिंदुस्तान के कलेजे पर पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन अब सब्र टूट रहा है। पाकिस्तान में बैठा जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर आगे कोई हरकत न कर पाए, इसके लिए जवाब जरूरी है। ठीक 30 महीने पहले मसूद अजहर ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कराया था और अब उसके बाद पुलवामा को अंजाम दिया। दरअसल सवाल ये उठता है कि मसूद अजहर ये पूरी घटना या फिर पूरे आतंकी हमले कैसे अंजाम देता है और कैसे वो कश्मीरी युवाओं को रेडिकलाइज करता है। इस बार भी जिस युवा ने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया, उसका नाम कामरान था। उसे गाजी रशीद के नाम से जाना जाता है। पिंगलिना, पुलवामा, रात करीब 12 बजे। पुलवामा का पिंगलिना इलाका खर्राऊ। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, पुलवामा हमले के आतंकी इसी इलाके में एक इमारत में छिपे हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ। सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग भी शुरू की। उस दौरान इलाके के कुछ लोगों ने आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। आतंकियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान जवानों पर हैंड ग्रेनेड फेंकी और जबरदस्त फायरिंग हुई। इस हमले में 55 राष्ट्रीय राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए। मेजर DS टोंडिया, हेड कांस्टेबल सेवाराम, सिपाही अजय कुमार, सिपाही हरि सिंह। माना जाता है कि कामरान ही वो शख्स है जो लेथपुरा के हमले में मास्टरमाइंड था और जिसने सारी प्लानिंग की थी। और इस मुठभेड़ में एक सिविलियन के मारे जाने की खबर है। याद रहे कि ये मुठभेड़ आज सुबह तकरीबन सुबह के 3 बजे शुरू हुई थी और जो शुरुआत में जो दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ था, उसमें फौज के 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे। बाद में वो चारों जख्म की ताब नल्ला बगीच चल बसे, जिनमें एक मेजर भी शामिल बताया जाता है। सुरक्षा बलों ने जवाबी हमले में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी जैश के कमांडर थे, जिसमें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान उर्फ गाजी रशीद और हिलाल था। इसके अलावा एक और आतंकी 2 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया। भारतीय सेना के जवानों ने जैशे मोहम्मद के टॉप के आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मौत के घाट उतार दिया है। कल रात को जानकारी प्राप्त हुई थी कि पुलवामा, जहां सीआरपीएफ की कार्रवाई के ऊपर हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे,
उस क्षेत्र में जैश ए मोहम्मद के जो टॉप के आतंकी कमांडर्स हैं और वो साजिशकर्ता जिन्होंने पुलवामा के आतंकी हमले के जिनको मास्टरमाइंड माना जाता है, उन आतंकवादियों को के घाट उतार दिया है। देश के 4 और वीर जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले को सिर्फ 4 आतंकियों ने अंजाम दिया। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग करके ये आतंकी आए होंगे, क्योंकि जिस कामरान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसे खास तौर पर दक्षिण कश्मीर का कमांडर बनाकर मसूद ने भेजा था। कामरान खुद एक फिदायीन आतंकी था जिसने कई महीने पहले इस हमले की तैयारी की थी। कश्मीर की इस वक्त जो स्थिति है काफी ज्यादा गंभीर है और एक खुफिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो उसके हिसाब से इस वक्त कश्मीर में तकरीबन 61 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और इसके चलते काफी आतंकी अंडरग्राउंड हो गए। और ऐसे में जो आतंकी मसूद है उसने लोकल आतंकियों का साथ देने के लिए 35 आतंकी पीओके से भिजवाए थे, जिसमें से कामरान एक था जिसे आज सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। कामरान कितना खूंखार और खौफनाक था इसका अंदाजा पुलवामा अटैक से हो जाता है। लेकिन सोचिए जब उस जैसे 35 आतंकी घाटी में मौजूद है तो खतरा एक कामरान के मुकाबले 35 गुना ज्यादा है, क्योंकि सभी को तालिबान से ट्रेनिंग मिली है और सबके सब फिदायीन आतंकी हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का गढ़ था अफगानिस्तान। वहां की पहाड़ियों में आतंकियों को ट्रेनिंग देकर ओसामा ने कोहराम मचा दिया था। बताया जाता है कि कामरान को भी अफगानिस्तान में ही तालिबानी ट्रेनिंग मिली थी। इतना ही नहीं, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड ने आईईडी बनाने की खास ट्रेनिंग वहीं से ली थी। जितने आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते या तो एलओसी पर सुरक्षा बल उनका काम तमाम कर देते, अगर बच भी जाते तो ऑपरेशन ऑल आउट से नहीं बच पाते। कश्मीर में आतंक पर करारा जवाब पिछले 3 सालों में हुआ, लेकिन बावजूद उसके कुछ आतंकी कश्मीर में आ घुसे। उन्हीं में से एक था कामरान उर्फ गाजी रशीद। दिसंबर 2018 करगिल सेक्टर, बर्फीली और सर्द रात, जब कामरान अपने 2 साथियों के साथ एलओसी पार कर गया। उस वक्त भी खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिया था कि आतंक की बड़ी खेप घुसपैठ करने वाली है, लेकिन पाकिस्तानी स्नाइपर की गोलीबारी की आड़ में गाजी रशीद एलओसी पार कर गया। रशीद का पूरा मंसूबा और उसकी प्लानिंग आपको बताएंगे। उसके पहले आपको कामरान उर्फ गाजी रशीद के बारे में बताते हैं, आखिर वो कितना खौफनाक है। पिछले साल त्राल में हुए एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक स्नाइपर और मसूद अजहर के भतीजे को मार गिराया था। इसी के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने टॉप कमांडर और आईईडी एक्सपर्ट कामरान उर्फ गाजी रशीद को कश्मीर भेजा। बताया जाता है कि कामरान मसूद के बाद जैश में नंबर 2 की पोजीशन पर था। साउथ कश्मीर हमेशा से आतंकियों का गढ़ रहा है। बुरहानवानी से लेकर जाकिर मूसा, रियाज नायकू, ये सभी जैश और हिजबुल के कमांडर थे जो साउथ कश्मीर से आतंक के साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंक की कमर तोड़ दी, जिससे एलओसी पार बैठे आतंकी आका लश्कर चीफ हाफिज सईद, जैश चीफ मसूद अजहर, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन तीनों बौखला गए। बुरहानवानी को उन्होंने आतंक के रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, लेकिन बुरहान के मारे जाने के बाद सारे मंसूबे धरे रह गए। पिछले 3 सालों में आतंक का दायरा कश्मीर तक ही कैद हो गया, जबकि मसूद मोदी सरकार के दौरान देश में कई जगह हमले करने की फिराक में था। इस दौरान जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो उसने कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग की। ऐसे में मसूद को एक ऐसा नाम चाहिए था जो खूंखार और शातिर दोनों हो।
इस बीच कामरान उर्फ गाजी रशीद को कश्मीर भेजा गया। कामरान 2 और आतंकियों के साथ दिसंबर में कश्मीर में घुसपैठ करके पहुंचा था, जिसके बाद दक्षिण कश्मीर में छुप गया। तराल में बुरहान वानी के गांव में भी काफी वक्त तक रहा था। बताया जा रहा है कि उसको लोकल सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी मदद से उसने अपने साथ 3 और आतंकियों को मिलाया, जिसमें पुलवामा में अटैक करने वाला आत्मघाती अब्दुल अहमद डार भी था। कामरान उर्फ गाजी रशीद ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। उसने सबसे पहले बुरहान वानी के इलाके त्राल से नौजवानों को बरगलाया और अपने साथ मिलाया। इसी दौरान उसके साथ शामिल हुआ अल्ताफ अहमद डार। कम लोग जानते हैं आत्मघाती हमलावर अल्ताफ अहमद डार ऑपरेशन ऑल आउट के लिए सुरक्षा बलों ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें दूसरे नंबर पर था। उससे पहले रियाज नाइकू था। AA+ कैटेगरी के आतंकी थे। दोनों पर 12-12 लाख का इनाम था। रियाज नाइकू घाटी में चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, जबकि अल्ताफ अहमद डार साउथ कश्मीर का डिविजनल कमांडर था। अल्ताफ अहमद डार को साथ मिलाकर कामरान ने अपने 2 और साथियों के साथ पुलवामा हमले की साजिश रची थी। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने 1-2 जगह हमले की कोशिश की थी, लेकिन भाग निकले थे। इस बार इनका मंसूबा पूरा हो गया। पुलवामा में एक बड़ा हमला कर दिया गया। कामरान ने पुलवामा अटैक से पहले बड़ी प्लानिंग की थी। उसने बच निकलने के रूट में कई जगह पर IED प्लांट की थी। उन्हीं IEDs को डिफ्यूज करते वक्त मेजर चित्रेश शहीद हो गए। देश के वीर सपूत शहीद चित्रेश की अंतिम यात्रा निकली तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! सड़क पर सैकड़ों लोग सब देश के वीर सबूत के ताबूत को छू लेने भर को बेताब थे। विदेश के लाल मेजर चित्रेश की अंतिम यात्रा की तस्वीरें जो पुलवामा में IED ब्लास्ट में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जिस IED को डिफ्यूज करने मेजर चित्रेश पहुंचे थे उसे कामरान ने लगाया था। आतंकी कामरान ने 1-2 नहीं पूरी 5 IED लगाई थी। 4 IED को मेजर ने डिफ्यूज कर दिया। 5वीं डिफ्यूज करते वक्त धमाका हो गया। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान IED एक्सपर्ट था। उसने अपने भागने के रूट पर IED प्लांट की थी, जिससे पीछा करने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान हो सके। कमी पड़ती तो हम आते हैं, हमको भी ले जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसा करना चाहिए तो इससे आपने न कभी होगा और न हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? हमारे जवान शहीद होते जा रहे। पाकिस्तान का अकेले मेजर चित्रेश ही नहीं, 45 जवानों के घरों में इसी तरह का गमगीन माहौल है। बार बार ये तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं तो पाकिस्तान पर गुस्सा भड़क उठता है। इसकी तलखी हेग में कुलभूषण जाधव पर सुनवाई के वक्त हुई। ICJ में कुलभूषण पर सुनवाई हुई, जिसमें हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखा था। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के अधिकारी से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के अधिकारी ने हाथ बढ़ाया तो भारतीय अधिकारी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। इस तरह की कूटनीति से भारत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी पहुंचा दिया। हालांकि पाकिस्तान सुधरने वाले में से नहीं है। खबर आई है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती की है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद बढ़ते दबाव से पाकिस्तान घबरा चुका है, लेकिन उसकी घबराहट से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। PM मोदी लगातार पाकिस्तान पर सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ कई बार शांति वार्ता की पेशकश हो चुकी है, लेकिन वो बार बार पीठ पर वार करता है।
एक तरफ सबूत सौंपने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आतंक के आका कश्मीर को जहन्नुम बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। मसूद के भेजे हुए करीब 35 आतंकी घाटी में सक्रिय हैं, जो एक बड़ा खतरा है। जबकि पाकिस्तान खुले तौर पर कभी नहीं मानता, लेकिन असल में आतंक के आका ISI के इशारे पर काम करते हैं। ये रिपोर्ट इंडिया न्यूज। CRPF के DG से हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए देखते हैं। 18 घंटे चले ऑपरेशन में तीनों जैश के आतंकियों को मार गिराया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CRPF के DG राजीव राय भटनागर साहब है। भटनागर साहब, जिस तरह से जो CRPF के कन्वॉय पर अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड भी मारा गया है। आज बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और जिसमें कमरान जो जैश का बहुत महत्वपूर्ण कमांडर था और 2 अन्य आतंकवादी मारे गए हैं और ये बहुत अच्छी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए। आईबी के इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि आतंकी बड़े हमले करने के फिराक में है। जिस तरह से जैश के मुखिया जो है मसूद अजहर का भांजा और उसका भतीजा मारा गया, उसके बाद वो बड़े ऑपरेशन करने के फिराक में है। इसको लेकर क्या कितनी तैयारी? जो भी इनपुट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन है, उसके हिसाब से व्यवस्था करके हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कहीं न कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से कन्वॉय पर अटैक हुआ, कुछ उसमें चूक हुई? कुछ में कोई चूक की बात नहीं है। कॉन्वॉयज हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और पिछले 2 साल में कोई भी अटैक कॉन्वॉयज पे नहीं हुआ है और सभी व्यवस्थाएं जो है वो माकूल थी और अप्रोप्रिएट थी। केवल ये नया थ्रेट था जिसको अब काउंटर करने के लिए हमको नए जो है वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे। कैमरामैन जेना के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास पुलवामा अटैक पर